प्रश्नावली 1.4। अब आप हम लोग पढ़ेंगे निकटतम दहाई का सन्निकट मान। तो प्रश्न है 53। तो 53 का सन्निकट मान कितना होगा। 53 जो है 50 से बड़ा है, लेकिन जो है ये 60 से छोटा है। तो इसका दहाई का अंक 5 है, परंतु इकाई का अंक 3 है, तो इकाई 3 छोड़ देंगे। अब ये इसका सन्निकट मान हो जाएगा 50। इसी प्रकार से 7888 है। तो ये 8 जो इकाई में है ये है 5 से बड़ा है, इसलिए इसको 0 कर देंगे और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 7690। दूसरे का खंड है ये। तो ये 90 है। 90 जो है कोई संख्या का निकटतम मान दिया हुआ है। तो ये जो 90 है ये इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो ये है 90 जो है ये 85 से लेकर के 94 के बीच हो सकती है, क्योंकि 85 का जो निकटतम मान होगा ये आधे से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 जुड़ जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर 94 तक हम लेते हैं तो ये चूँकि 4 5 से छोटा है तो छूट जाएगा, इसका भी मान 90 आ जाएगा। अगर हम 95 ले लें तो 95 100 के निकट है, इसलिए इसका स्थानीय मान फिर 100 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब सवाल नंबर 30 हम ले रहे हैं, निकटतम सैकड़े तक मान ज्ञात करना है। तो 364 है, तो हमको इकाई और ये दहाई, ये 2 अंक जो हैं ये इनको हटा देने हैं। अब ये 2 अंक को मिलाकर के संख्या 64 होती है, तो इकाई दहाई में मिलाकर के 2 अंकों की संख्या जो होती है वो आधी 100 की आधी 50 होती है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये इसमें 1 जुड़ जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर ये 50 से कम है तो ये छोड़ दिया जाएगा, तब उसका निकटतम मान 300 आएगा। परंतु चूँकि ये 64 है, ये 50 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसका निकटतम मान हो जाएगा 400। 3 में 1 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 15603 है। तो अब इसको हम इकाई और दहाई को देखते हैं। तो ये 2 अंक की जो संख्या है ये 03 है, ये बहुत ही छोटी है 50 के सापेक्ष, इसलिए इसका स्थानीय मान जो है, निकटतम मान जो है वह हो जाएगा 15600, ये हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अब सवाल नंबर हम पे हैं, यदि आप दी हुई संख्या का निकटतम आकलन दिया हुआ है तो संख्या किसके बीच में हो सकती है। तो संख्या दी हुई 1500। अब 1500 जो संख्या है ये हो सकती है, अब 1500 उसका निकटतम मान है, तो इसके नीचे भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो हम अंक देखेंगे ये है 0। तो अब ये है इसमें ये हो जाएगी 1451 से लेकर के 1549 तक ये संख्या हो सकती है, क्योंकि 1451 का स्थानीय मान अगर हम निकाल लेंगे ये 51 50 से बड़ा है, इसलिए इसका स्थानीय मान 1500 आ रहा है। और क्योंकि अब 1549 तक ले लेंगे, 49 छोटा है, इसलिए इसका स्थानीय अंक मान जो हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 1000 में जो है आपको देखना है कि इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा। तो 1000 में देखने के लिए हम सैकड़े वाला अंक देखेंगे। सैकड़े वाला अंक यहाँ 3 है, आधे से कम है, सब छोड़ देंगे, सिर्फ 2 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए तो हो जाएगा 2000। अब इसी प्रकार से 28789 है, इसमें हम सैकड़े के मान देखेंगे। यहाँ पर है 7 है, ये आधे से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 28 से 29000 हो जाएगा। अब हमें 4315 का इकाई में, दहाई में, सैकड़े में और 1000 में निकटतम मान ज्ञात करना है। तो जब हम दहाई में निकटतम मान देखते हैं तो
इकाई को देखा जाता है कि इकाई आधे से अगर अधिक है तो उसमें दहाई में 1 जुड़ जाता है, आधे से कम है तो छोड़ देते हैं। तो इसमें इकाई में 5 है, आधा या आधे से अधिक है, तो इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4320। दहाई में 1 जोड़ देते हैं। उसके बाद 4315 में सैकड़े में देखेंगे, तो सैकड़े में देखने के लिए दहाई का अंक 1 है, ये 5 से छोटा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, 4300 हो जाएगा। अब 1000 में निकटतम मान देखेंगे, तो 1000 को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा सैकड़े में क्या है। सैकड़े में 3 आ रहा है, तो 3 5 से छोटा है, इसको भी छोड़ देंगे, तो इसका 1000 में निकटतम मान जो होगा वो हो जाएगा 4000। इसी प्रकार से अगला सवाल है, एक देश की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ 43,85,721 है। इसका निकटतम मान करोड़ में निकालना है। तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 18 करोड़ है। तो अब करोड़ के पहले ये अंक हम देखेंगे। 4 है लाख में दहाई वाला अंक 4 है, ये आधे से कम है, इसलिए ये सब छूट जाएगा और 18 के बाद आप उतने ही 0 बढ़ा देंगे। अब इसका मिलियन में दिखाएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसमें मिलियन में बताना है, तो अब इसके पहले वाला जो अंक हम लेंगे, इसके पहले 1 2 3 4 5 ये 6 अंक जो हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ये 3 है, तो ये 3 हटा दिया जाएगा। 3 आधे से कम है, इसलिए इसको हटा देंगे, इधर सब 0 हो जाएगा, 184 मिलियन हो जाएगा।